चलिए रुक कर लेंगे, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। सर आपने 10 साल का अपना कार्यकाल गिनाया कि किस तरह की कितनी उपलब्धियां बताई, लेकिन वहीं पर आपने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मतलब कि आपके कार्यकाल में हुआ, क्योंकि चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो आप मानते हैं कि बीजेपी का शासन जीरो था? जीरो। और देखो करनाल से देखो आप, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हम बना गए, इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब तक बिल्डिंग नहीं बनी। 10 साल में हमने 3 यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। नहीं भूले हैं लोग, मिर्चपुर मारे गए गोली से। आज हरियाणा में मैक्सिमम नंबर गोली से मारे गए। हुड्डा साहब, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो आप इसे क्या मानते हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है कि पार्टी के चुनाव इसे मानते हैं? पार्टी तो है, लेकिन चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि सरकार हर वर्ग की सरकार सबसे गारंटी फेल हो चुकी है, क्या हरियाणा को गारंटी दी जाएगी? आप तो जिसको वो सवाल पूछेंगे। हुड्डा साहब, धान मंडियों में बड़ी खरीद नहीं हो रही है, धान मंडियों में बड़ी खरीद नहीं हो रही है। हमारे समय 15 तारीख को खरीदे थे, अब 15 ही करने का 23 से करेंगे, 23 से करेंगे। धान मंडी में पड़ा है, किसान का खराब हो रहा है। ये सरकार हर वर्ग मोड़ में विफल सरकार है। धर्म सिंह शेखर का लड़का बाहर घूम रहा है सर, अस्पताल से छुट्टी लेकर। सर 7 लाखों में खेले गए, सर 7 लाखों में खेले गए, 6 लाख में 7 लाखों में 6,000 रुपये पेंशन की बात की है। ये 16 करोड़ बिजली के बिल माफ है, तब भी कहा गया था कैसे भरने की बात कह रहे हैं हुड्डा साहब। कंधे से कंधा मिला के प्रचार किया, आपको अब क्या लगता है कि कितनी सीटें आपके आने जा रही है और क्या आपका आंकड़ा है? आंकड़े में कभी नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी जा रही है। मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिताजी, मैं अपने परिवार का मानता हूँ, गर्व मानता हूँ कि ऐसे परिवार में पैदा हुआ मैं। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, इस विधान में जो संविधान बना है डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी की दस्तखत है, उस संविधान को नहीं हम सर आपने फ्लोर रेट पूरे प्रदेश का पेश किया हमने। उससे पहले तो लूट रहे थे बीजेपी और जो इनेलो की सरकार थी, किसानों को लूट रहे थे। मैं पहला प्रदेश हरियाणा है जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी लेके आया और पूरे देश में लागू की, और इन्होंने डिल्यूट किया उसको। और जो एन्युटी का प्रोविजन किया हमने कि भाई 21-33 साल तक एन्युटी मिलेगी, वो भी नहीं दे रहे लोगों को। जो ये केएमपी बना है और रिकॉर्ड में है कि इन्होंने ऑफर दिया था, क्योंकि ज्वाइंट प्रोसेसर 2 लाख रुपए एकड़ देंगे, कुल कंपनसेशन उतनी जमीन का 140 करोड़ बनता था। मैंने मना कर दिया था, हम किसानों को लुटने नहीं देंगे। फ्लोर रेट फिक्स किया, उतनी ही जमीन का 640 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया। इनने कौन सी जमीन का कंपनसेशन दिया भाई? इन्होंने दादूपुर नलवी जो है वो उठ दी, और एक नेशनल हाईवे जो मेरठ से राजस्थान जाना था, मेरे पास दोनों के पत्र हैं। हरियाणा सरकार ने लिखा हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत ही नहीं है। ये पहली प्रदेश की सरकार ऐसी है आपके सामने जो आई, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये तो पंचकुला का देखो, जो इन्होंने हाई कोर्ट ने पूछा, 3 दिन बंधक रहे लोग, पंचकुला में हिस्सा हुई, 40 मौतों का दोषी कौन है बताए सरकार हाई कोर्ट। वहां 30 दलित थे उनमें। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो
नॉर्मल रूटीन ये होता है जब प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रदेश सरकार से पूछते हैं तुम्हारी क्या उपलब्धि है, तो इन्हें दो ही उपलब्धि बताई। बोला एक तो रेलवे लाइन हाथीसार रेलवे लाइन, उसकी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कब बना हाथीसार।